हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंट फ्रैक्शनल नंबर या किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो आप जानते हो कि डेसिमल एक्सपेंशंस आर बेसिकली थ्री टाइप्स ना। डेसिमल एक्सपेंशंस they are basically of three types. First is terminating. Second is non-terminating. But recurring, repeating or reoccurring. And third was non-terminating and non-repeating। ठीक है। एग्जाम्पल था जैसे कि कोई एक नंबर है, उसका टर्मिनेट हो गया 25 आया, इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपेंशन। सेकेंड इज 1.325 यहाँ ख़त्म हो गया, एंड हो गया, इसके बाद और बढ़ नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड वॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग। इट मीन्स a number or a digit or a group of digits are continuously repeating. Just example was like 3, means this 3 is repeating many times. Suppose another example, 2.63 bar is on 6 and 3 both. It means 2.636363 will be repeated. So here one digit is repeating, here two digits are repeating. Okay. Now third was non-terminating, non-repeating. In this kind of decimal expansion, there will be no digit or group of digit will be repeating. Example 2.632159 like this. You cannot guess which will be your next number. Okay. Like 5.61912562 like that. These are not ending, non-ending, non-terminating, non-repeating. रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह के होते हैं। Either if you take a rational number and if try to find out its decimal expansion, it may be of two types. One is terminating and second was non-terminating. एंड इरेशनल नंबर्स का ये होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में आते हैं, तो आपको इन नंबर्स को कभी p/q के फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आवर टॉपिक विल बी टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इन p/q फॉर्म। ठीक है। p/q के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि p/ फॉर्म किसका है, रैशनल नंबर का है। तो आप जानते हो कि फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप ये दोनों रैशनल नंबर के टाइप हैं। तो इन दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन ये थर्ड टाइप जो इरेशनल है इसको आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दिया गया हो क्वेश्चन नंबर 1 2.53, इसको लाओ डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं 253 लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल ले लो 3.8, इसे कैसे करेंगे आप 38/10। 10 से क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद 0। ठीक है। कोई और हुआ सपोज 5.75, इसमें हम कैसे करते हैं 575/1 लिख के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, इट विल बी लाइक 100। ओके।
and you can further simplify also. It is divided by 2, it will be 19, it will be 5, it will become 19 by 5. ठीक है, इसको भी आप फर्दर डिवाइड करके देख सकते हो. और एग्जांपल है 10.73, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, 1073 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स, ये हुआ. तो इन दिस वे आपने क्या देखा, एंड ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग. ऑल दिस वर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो टर्मिनेटिंग का तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना ईजी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे करेंगे, जो रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो. फॉर एग्जांपल एक देखिए आप लोग, ठीक है. अब एक क्वेश्चन मुझे मिला है कि इसको करना है. व्हाट इज आवर टॉपिक, टू कन्वर्ट 0.3 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म. ठीक है, 0.3 बार को करना है. क्वेश्चन इज 0.3 बार. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.3 बार. इसका मतलब ये है कि एक्सपेंड करोगे, बार हटाओगे तो इट विल बी लाइक 0.3333 डॉट डॉट डॉट. कंटिन्यू हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको 3 डॉट से दिखाते हैं. अब इसे आपको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पर एंड ही नहीं है, तो कितना जीरो लेंगे, कर नहीं सकते. तो इसके करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो हम आपको करके दिखाएंगे अभी. इसमें क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3 बार आपने मान लिया. अब इसको एक बार एक्सपेंड कर दो, और x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, इक्वेशन 1 पकड़ते हैं. ठीक है, नाउ आपने कुछ किया नहीं, आपने इस नंबर को पकड़ के इसको 0.3 पकड़ा, इसको 0.3 को एक्सपेंड कर दिया, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है. ये शॉर्ट फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने डिजिट रिपीटिंग हैं. तो यहाँ पर सिंपली एक डिजिट रिपीटिंग है, एंड इट इज़ 3. तो एक डिजिट रिपीट होने से हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स. तो यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 10 से मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ क्या होगा, 10 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 इंटू 10. तो ये हो जाएगा 10x. 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10x. और यहाँ क्या होगा, 10 है तो मल्टीप्लाई करने से आप जानते ही हो कि पॉइंट राइट साइड में मूव करता है, तो इट विल बिकम 3.333. अब कंटिन्यूस है तो बहुत सारे 3 आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो चलेगा, बस इस 10 के चलते ये पॉइंट इधर आ गया. इट इज इक्वेशन 2. हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 2 को, 10x इज इक्वल टू 3.3333 रिपीटिंग, ऐसे करके बहुत सारा है, आप लिख सकते हैं. ऊपर क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 0.3333. ठीक है. अब माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए. तब क्या देख रहे हो, ये 3 से ये 3 माइनस किया, 0 मिला. ये 3 से माइनस किया, ये 3 मिला, 0. इस 3 से इस 3 को माइनस किया, 0. इस 3 से इस 3 को माइनस किया, 0. यहाँ इन दोनों पॉइंट, यहाँ पॉइंट, 3 माइनस 0 3 इक्वल टू इस 10x. तो क्या लिख लो, 10x माइनस x, और 10x माइनस x विल बी 9x. 9x विल बी 3.00 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली 3 लिख सकते हैं. 0 लिखने का मतलब नहीं है. तो क्या हो जाएगा आपका, x विल बी 3/9. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और x विल बी 1/3. x कितना आया, 1/3 आया. सो 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 0.3 ही है. ठीक है, तो ये तरीका है आपको करने का. मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. इसमें हम 2 डिजिट ले लेंगे, रिपीटिंग वाला 2 डिजिट. ठीक है, तो
तो अब क्वेश्चन वी विल लाइक नाउ, क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ट 1.35 बार इंटू P/Q फॉर्म। ठीक है, तो वही काम करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.35 बार। अब मैंने क्या कहते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1.353535 लाइक दिस, बोथ डिजिट्स विल बी रिपीटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट है, 2 डिजिट्स, 3 and 5 बोथ, 3 and 5 बोथ। तो 2 डिजिट्स की हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 100 से, 3 डिजिट करेगा तो 1000 से। ठीक है, ये आपका रूल है। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, उधर क्या हो जाएगा 1.353535 बराबर इंटू 100। ठीक है, इट विल बिकम 100x। क्या हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई होने से ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खसक जाएगा, तो इट विल लाइक 135.3535। हम यहाँ पे 1 2 3 5 अपने से दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू है ना, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आप इसको और एक बार 3 5 लिख सकते हो अपनी मर्जी से, एक्सपेंशन करने के नाम पे। इट विल बी इक्वेशन 2। अगेन बड़ा इक्वेशन ये, छोटा वो है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सो 100x इज इक्वल टू 135.3535 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या है, x इक्वल टू 1.353535 ऐसे करके। ये वह माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों तो माइनस लिखते हैं हम लोग। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये 5 से 5 जाएगा 0, डॉट डॉट रहे, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0, 3 से 3 गया 0। ठीक है, एंड 5 में से 1 गया 4, यहाँ कुछ नहीं है तो इट विल बी 3, इट विल बी 1, 134.000, एंड इट विल बी 100x minus x, so it will be 100 minus x will be 99x। ठीक है, ये 134/0 का मतलब नहीं है, इट इज 134/1, तो इट विल बी x इक्वल टू 134/99। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और 1.35 बार इक्वल टू 134/99। तो ऐसे करके आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करना, इजी क्वेश्चंस, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और आप लोग अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।